जुलाई 2022 के सम पे आ जाओ। जुलाई 2022। क्वेश्चन क्या दिया है? The following is the balance sheet of विराट एंड रोहित। आपके पास दो पार्टनर्स दिए हैं, एक का नाम विराट, दूसरे का नाम रोहित। On 31st March 2020, they share profit and losses in the ratio 6:4। अगर आप इसको छोटा करना चाहो तो आप 3:2 भी लिख सकते हो। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो आपके पास दो पार्टनर कौन कौन है बेटा? विराट और रोहित। ओल्ड पार्टनर्स विराट और रोहित। रेशियो क्या बोला मैंने? 3:2। कैन आई से 3/5 एंड 2/5? विराट 3/5, रोहित 2/5। नाउ बैलेंस शीट आपको एज इट इज दिया है, करंट अकाउंट दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? नाउ कहानी में ट्विस्ट। जहां जहां पर आप क्या बना रहे थे सर? कैपिटल। अब आपको वहां पर क्या बनाना होगा सर? करंट। पहले आप कैपिटल बना रहे थे, वहां पर क्या बनाना होगा सर? करंट अकाउंट। ठीक है, वहां पर क्या बनाओगे आप? करंट। तो सर कैपिटल डायरेक्टली किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। अरे समझा? अगर आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल डायरेक्टली किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। ठीक है सर। नाउ पे अटेंशन। सबसे पहला दिया है करंट अकाउंट। क्या दिया है सर? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कहाँ आएगा सर? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट किधर आएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट किधर आएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। कैपिटल डायरेक्टली किधर आएगा? लायबिलिटी साइड। डायरेक्टली किधर आएगा? लायबिलिटी साइड। जब भी कैपिटल और करंट क्वेश्चन में दिया हो, चाहे आप एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डेथ करो, डिसोल्यूशन करो या फाइनल अकाउंट करो, इन पांचों टॉपिक के अंदर अगर कैपिटल और करंट दोनों आता है तो आपको करंट बनाना है और कैपिटल आपको डायरेक्टली क्या करना है? लायबिलिटी में पोस्ट करना होता है। क्रेडिटर लायबिलिटी। कैश अकाउंट के डेबिट में, इसका मतलब यहां पर बैंक अकाउंट बनेगा नहीं। नेक्स्ट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स, सब कहां पर आएंगे सर? असेट साइड। सब कहां पर आएंगे? असेट साइड। प्रॉब्लम? They take Ravindra into the partnership on 1st April 2020। उन्होंने तीसरा पार्टनर किसको लिया सर? रविंद्र को। कभी लिया सर? 1 अप्रैल 2020 को। तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको देना है। अब कैपिटल में कितने लोगों का नाम आएगा बोलो? 3। विराट, रोहित, रविंद्र। प्रॉब्लम है क्या? 3 पार्टनर, विराट, रोहित, रविंद्र। विराट,
रोहित Ravindra. Now, he should bring 36,000 as a capital for 1/4 share in the future profit. कैपिटल लाया, क्या लाया? कैपिटल की एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? क्या आएगी एंट्री बोलो? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रविंद्र कैपिटल अकाउंट. एंट्री बोल. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रविंद्र कैपिटल अकाउंट. वापस से कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रविंद्र कैपिटल अकाउंट. जब तक आप लिख रहे हो 3 से 4 बार अगर आप रिवाइज कर दोगे, बोल दोगे, सो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा. 36,000 डेबिट, 36,000 क्रेडिट. आपने कैपिटल की एंट्री मार दी. आपको सिर्फ क्या करना है? कैपिटल का पोस्टिंग. रविंद्र शुड पे 12,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल लाया है. रविंद्र शुड पे मतलब पैसा दे. पे मतलब पैसा दे. कितना सर? 12,000. तो 12,000 दिया तो अपन ले गए. गुडविल आ रहा है तो गुडविल बटेगा, यानी गुडविल की कितनी एंट्री आएगी? 2 एंट्री आएगी. 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश. अब गुडविल लाने के बाद 50% गुडविल क्या कर रहे हैं उन लोग? मतलब लाने का भी, बांटने का भी, विड्रॉ भी करने का. लाने की एक एंट्री, बांटने की एक एंट्री, विड्रॉ करने की एक एंट्री. कहानी में ट्विस्ट ये है, जो पहले कैपिटल से करते थे अब वो किससे करोगे आप? करंट के थ्रू. किसके थ्रू? करंट. समझा? चलो, गुडविल कितना है? 12,000. नाउ गुडविल के लाने की एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. अमाउंट 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट. गुडविल लाया तो गुडविल क्या करने का? बांटने का. बांटने की एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर कौन है सर? विराट और रोहित. पहले कैपिटल में जाता था, अब किधर के थ्रू जाएंगे अपन? करंट. रेशियो क्या है सर? 3:2. तो 12,000 डिवाइडेड बाय 5. 12,000 डिवाइडेड बाय 5. 12,000 डिवाइडेड बाय 5. 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 3. 2400 आएगा. 24 2 4,800. प्रॉब्लम है क्या? क्लियर? गुडविल लाया, गुडविल बांटा. गुडविल लाया, गुडविल बांटा. बांटने के बाद क्या कर रहे हैं लोग? विड्रॉ कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? तो एंट्री, विराट करंट अकाउंट डेबिट, रोहित करंट अकाउंट डेबिट टू कैश. और 50% मतलब आधा करो. 3,600, 2,400, टोटल हो गया 6,000. अरे बोला है ना क्वेश्चन में 50% विड्रॉन बोला है. कितना परसेंट विड्रॉ बोला है? 50%. सो 50% का एंट्री आएगा. क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? तो गुडविल की कितनी एंट्रीज होगा टोटल? यहाँ पर 3. पहला गुडविल लाया, लाने के बाद क्या करने का? बांटने का. बांटने के बाद क्या करेगा? विड्रॉ करने का. विड्रॉ की एंट्री एक बढ़ जाएगी पिछले सम के मुकाबले. और बस फर्क क्या है? जो जो एडजस्टमेंट आप कैपिटल के थ्रू करते थे वो सब एडजस्टमेंट आप किसके थ्रू हो जाएगा? करंट अकाउंट के थ्रू. क्लियर है? नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 60,000. तो स्टॉक के ऊपर टिक मार्क कर दे.
ये तेरा फेवरेट होना चाहिए. A provision of 5% on data to be made for doubtful debts, ये भी तेरा फेवरेट होना चाहिए. Building to be valued at 72,000 for machinery and furniture reduced by 10%. Building, machinery, furniture तीनों पे टिक मार्क आ जाएगा. प्रॉब्लम? ठीक है. करंट बोला है ना, करंट अकाउंट बनाने बोला. ठीक है. नाउ स्टार्ट विद द सम. सबसे पहले क्या करना है अपने को? पोस्टिंग. करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. विराट का 15,000, रोहित 13,800, 13,800. उसके बाद कैपिटल अकाउंट बोला है सीधा 84,000, 84,000. तो डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में लिखो 84,000, 84,000, 84,000, 84,000. नेक्स्ट वन. उसके बाद क्रेडिटर्स बोला है 1,20,000. तो कोई टिक मार्क नहीं है. तो आउटर कॉलम में लिखोगे आप क्रेडिटर्स 1,20,000. नाउ लाइबिलिटी साइड डन. कम टू असेट साइड. कैश, कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच? 12,000, 12,000. नेक्स्ट वन. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सबके ऊपर टिक मार्क है तो सब इनर कॉलम में आएगा. बिल्डिंग 60,000, बिल्डिंग 6060. नेक्स्ट बोलो. मशीनरी 84,000, फर्नीचर 3,600, स्टॉक 49,200, डेटर्स 1,00,000. नेक्स्ट. उसके बाद अब पोस्टिंग की तरफ आओ. He should bring 36,000 as a capital. सो कैपिटल बोला है तो कैपिटल की एंट्री हमने पास करके रखी है. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रविंद्र कैपिटल. तो कैश अकाउंट के डेबिट में आओ, लिखो टू रविंद्र कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 36,000. सर कैश के डेबिट में रविंद्र है तो रविंद्र के क्रेडिट यानी लाइबिलिटी में डायरेक्टली डालोगे आप. सर क्योंकि हम लोग कैपिटल डायरेक्टली लाइबिलिटी पे डाल रहे हैं. टोटल 2,04,000. चेक कर 2,04,000 आ रहा है क्या? 2,04,000.
Next, Ravindra should pay 12,000 as a share of goodwill. 50% of the goodwill withdrawn by the old partner in cash. गुडविल वाला सब गुडविल वाला हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल. तो कैश के डेबिट में किसका नाम आएगा रे बेटा? गुडविल अकाउंट. हाउ मच? 12. कैश के डेबिट में गुडविल, तो गुडविल के क्रेडिट में कैश. हाउ मच? 12,000. सेकेंड, गुडविल के डेबिट में विराट और रोहित. गुडविल के डेबिट में विराट करंट आएगा यहां पर. टू रोहित करंट अकाउंट. अमाउंट 7,200, 3,600, सॉरी 4,800. गुडविल के डेबिट में विराट और रोहित आ गया, तो विराट और रोहित के क्रेडिट में बाय गुडविल 7,200 और 4,800. थर्ड, विराट और रोहित के डेबिट में कैश भी आ रहा है, तो विराट और रोहित के डेबिट में क्या आएगा? कैश 3,600, 2,400. सो डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट कैश के क्रेडिट में आएगा. बाय विराट करंट अकाउंट, रोहित करंट अकाउंट. हाउ मच? 3,600, 2,400. तो हमने कैपिटल और ये सब कुछ आराम से हम लोग ने कर लिया. ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? श्योर. तो फर्स्ट और सेकंड में हमने ऑलरेडी कर दिया, और पूरे एडमिशन में सबसे ज्यादा फोकस आपको यही 3 पे करना है. पहला कैपिटल, दूसरा गुडविल, तीसरा कैपिटल एडजस्टमेंट. पूरी की पूरी एनर्जी आपको यहां पे लगानी है. बाकी तो असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा लायबिलिटी कम, बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी तो आपको यहां ही लगानी है सबसे ज्यादा. नाउ तीनों अपने काम की चीज. स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 60,000. सर स्टॉक की वैल्यू कितनी बोली है? 60. तो इस हिसाब से वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया. तो क्या बोलेंगे इसको? अप्रिसिएशन. सर कितना बढ़ गया? 10,800. सर वैल्यू बढ़ गया. प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, तो बाय स्टॉक अकाउंट 10,800. डिफरेंस निकालना है खाली. क्या निकालना है सर? डिफरेंस. नेक्स्ट वन, a provision of 5% on debtors is to be made for doubtful debts. 5% RDD बोला है. क्या बोला है? 5% RDD. तो डेटर्स पे जाओ, लिखो -5% RDD. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो भी लिखना है, लिखो. 1,08,000 का 5% निकालो. 1,08,000 का 5% निकालो. 5,400 माइनस 1,00,000. वैल्यू बढ़ गया कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस इज ऑन डेबिट साइड. टू डेटर्स अकाउंट 5,400.
नेक्स्ट वन, अ बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 72,000, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बोली है 72,000, मशीनरी और फर्नीचर 10% रिड्यूस, तो मशीनरी का पहले वैल्यू लिखो 72, सर वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, क्या बोलेंगे इसको डेप्रिसिएशन, अच्छा बिल्डिंग का 72 बोला है, बिल्डिंग का 72, सब बिल्डिंग का 72 तो वैल्यू बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या बोलेंगे एप्रिसिएशन, हाउ मच 12,000, अब वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, नेक्स्ट वन, मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%, रिड्यूस बोला मतलब डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, हाउ मच 10%, 10%, तो इधर 8,400 आया, माइनस कर कितना आता है 75,600 और 10% 360 माइनस कर 3,240, चलो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, लॉस इज ऑन डेबिट साइड, टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, व्हाट इज योर मशीनरी का वैल्यू 8,400, फर्नीचर 360, डन, सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए, क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट दिया नहीं था, खत्म, अब सिर्फ क्या करना है टैली करना है, क्रेडिट का टोटल करो जरा बेटा 22,800, सेम 22,800, टोटल, टोटल उसमें से माइनस करो, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, पहला बटेगा विराट और रोहित, रेशियो क्या है सर 3:, सो 8,640 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 कैरी 3, 5 7 जा 35 कैरी 1, 5 2 जा 10 कैरी 4, 5 8 जा 1728, 16 कैसा 5 से डिवाइड किया ना 3:2 है ना, 1728 भाग दे 1728 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 8 जा 3 8 24, ऐसे लगा 2 3 दूना 6 7 8 3 7 21 3 कम 3 5184, फिर 1728 मल्टीप्लाइड बाय 2,
16, 5, 14, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. सर ये डेबिट में, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा. बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 5184 3456 टोटल. एक एक कॉलम का टोटल करेंगे. विराट का टोटल करो. 27 384 27 384 उसमें से 3600 माइनस करो तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग मिलेगा. उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन. माइनस करो. 2784 चेक कर. सेम सही आ रहा है क्या? रोहित का टोटल कर. 22,056 22,056 माइनस 2,400 माइनस 2,400 19,656 19,656. चेक करना बराबर है क्या सबका? करंट अकाउंट विराट और रोहित 23,784 और 19,656. टेक द टोटल. टोटल करो. 43,440. Before tallying the balance sheet, we have to balancing the cash account. टोटल करो. 60 उसमें से 6,000 माइनस करो. 54 बाय बैलेंस कैरी डाउन. गुडविल अकाउंट टैली. गुडविल अकाउंट टैली. कैश में जाओ. 54,000 बैलेंस शीट में लिखोगे. अब जरा टैली करो, देखो कितना आता है. 3,67,440 asset. 3,67,000 दोनों सेम आ रहा है. बैलेंस शीट टैली. बैलेंस शीट टैली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. कैसे करना है, मार्किंग कैसे करना है, सब कुछ अपन ने डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है. ठीक है.
प्रॉपर तरीके से सम को फॉलो करोगे, सीक्वेंस को फॉलो करोगे, दिक्कत कभी भी आने वाली नहीं है। जो सीक्वेंस के साथ छेड़खानी करेगा प्रॉब्लम उसी को होने वाला है। ठीक है, चलो करो फटाफट।